जब अक्रूर जी वृंदावन की यात्रा आरंभ करनी शुरू की तो वो श्री कृष्ण के चिंतन में लीन हो गई। गहन भक्ति भावनाओं में भरे हुए विचार करने लगे, भला मैंने ऐसे कौन से पुण्य कर्म अथवा तपस्या की थी जिससे आज मुझे भगवान केशव के दर्शन होंगे। मैं इंद्रिय भोग विलास में लिप्त रहने वाला सांसारिक व्यक्ति हूँ, इसलिए जिस प्रकार शूद्र को वैदिक मंत्रोच्चार का अवसर मिलना एक आश्चर्य होता है, उसी प्रकार मुझे श्री कृष्ण के दर्शनों का यह अवसर मिलना निश्चित ही एक आश्चर्य है। और जो उन्होंने सोचा था कि मैं श्री कृष्ण के चरणों में गिर जाऊंगा तो श्री कृष्ण अपने हाथों से मुझे उठाएंगे, गले लगाएंगे, फिर बलदाऊ जी भी मुझे गले हाथ पकड़कर गले लगाकर अंदर ले जाएंगे, वही हुआ। इसके बाद 10वें स्कंद में अक्रूर को दिव्य दृष्टि दी श्री कृष्ण ने, वो स्कंद अध्याय में सुनाने जा रही हूँ। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। दोस्तों, जो भी पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। भगवान कृष्ण एवं बलराम जी द्वारा सम्मानित होकर अक्रूर जी सुखपूर्वक एक पलंग पर बैठ गए। वृंदावन आते समय उन्होंने जो संकल्प किए थे वे सब मानो पूरे हो गए। जिस व्यक्ति ने भगवान को संतुष्ट कर लिया है, फिर भला उसके लिए क्या अप्राप्य रह जाता है। रात हो चुकी थी। कुछ देर बातें करने के बाद कृष्ण और बलराम ने अक्रूर जी के विश्राम की व्यवस्था की। उस समय श्री कृष्ण ने कहा, चाचा जी, मेरे कारण मेरे निरपराधी माता पिता को कितना कष्ट भोगना पड़ रहा है। मेरे कारण ही उनके पुत्र मारे गए और वे स्वयं कारागार में बंदी पड़े हैं। कृपया बताइए कि आपका यहाँ आने का प्रयोजन क्या है। उत्तर में अक्रूर ने उन्हें कंस का संदेश तथा षड्यंत्र दोनों बता दिए। उन्होंने श्री कृष्ण को यह भी बताया कि नारद मुनि ने कंस के सम्मुख कृष्ण और बलराम के जन्म का रहस्य उजागर कर दिया है। यह सुनकर कृष्ण और बलराम मंद मुस्कुराने लगे और नंद महाराज को कंस के आदेश की सूचना देने के लिए गए। नंद महाराज ने पूरे गांव में ढिढोरा पिटवा दिया। सब लोग महाराज कंस के लिए दूध से बनी हुई विभिन्न वस्तुएं तथा अन्य मूल्यवान उपहार लो और अपनी बैलगाड़ी में भरकर तैयार रहो। कल सुबह हम मथुरा में हो रहे एक विशाल महोत्सव में भाग लेने जाएंगे और राजा को ये सब वस्तुएं भेंट स्वरूप देंगे। जब गोपियों ने सुना कि अक्रूर जी कृष्ण और बलराम को वृंदावन से मथुरा ले जाने के लिए आए हैं तो वे अत्यंत दुखी हो गईं। कुछ गोपियां तो इतनी खिन्न हो गईं कि अपने सब काम छोड़कर ऐसे बैठ गई मानो उन्हें तुरंत मृत्यु दंड की सूचना मिली हो। पत्थर की भांति जड़ होकर वे ध्यान में चली गईं। उन्होंने अपने आसपास के परिवेश का कोई ज्ञान नहीं रहा। गोपियों के उद्विग्न चेहरे कांतिहीन हो चुके थे। उनकी श्वास तेज एवं गर्म हो गई और उनमें से कुछ गोपियां तो मूर्छित होकर गिर पड़ी। गोपियां भगवान मुकुंद के क्षणभर वियोग का विचार करके भयभीत हो जाया करती थी। अब उनके मथुरा जाने का समाचार सुनकर गोपियों की चिंता की कोई सीमा नहीं रही। गोपियों के हृदय विदीर्ण हो रहे थे। वे तुरंत एक स्थान पर एकत्र हुई और कहने लगी, अरे विधाता, तुम कितने निष्ठुर हो। तुम प्राणियों को एक साथ लाते हो और उनके बीच मैत्री एवं प्रेम उत्पन्न करके उनकी इच्छाएं पूरी होने से पहले ही उन्हें अकारण ही अलग कर देते हो। तुम्हारा यह बेतुका खेल कितना बचकाना है। पहले तुमने हमें मुकुंद के सुंदर मुख का दर्शन करवाया, जो उनके गालों पर लहराते काले घुंघराले बालों, उठी हुई नाक और मृदु मुस्कान से शोभित था, और अब तुमने वह सौभाग्य छीन लिया। तुम्हारा व्यवहार सर्वदा अनुचित है। हे विधाता, यद्यपि तुमने आज वृंदावन में अक्रूर के रूप में प्रवेश किया है, परंतु वास्तव में तुम बहुत क्रूर हो। तुमने पहले हमें ये 2 आँखें दी, अब उन्हीं आँखों को हमसे छीन रहे हो, क्योंकि श्री कृष्ण के दर्शन के बिना आँखों का कोई उपयोग नहीं है। हाय, एक क्षण में मित्रता तोड़ने वाले नंद नंदन तो हमारी ओर देख भी नहीं रहे। बलात् उनकी ओर आकर्षित होकर हमने अपने घर परिजन, बच्चे और पतियों को त्याग दिया, परंतु वे कृष्ण तो हर समय नई नई प्रेमिकाओं की खोज में रहते हैं। कल का दिन मथुरा की स्त्रियों के लिए निश्चित ही अत्यंत शुभ होगा, क्योंकि कल उनकी सब इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। जब कृष्ण मथुरा नगरी में प्रवेश करेंगे तो वे स्त्रियां उनके नेत्रों के कोनों में से बहने वाले मुस्कान रूपी अमृत का पान कर पाएंगी। अरे गोपियों, एक बार मथुरा की स्त्रियों के मदोन्मत्त वचनों के चुंगल में फंसकर उनकी लजालू मुस्कुराहटों से प्रलोभित होकर भला कृष्ण गाँव के हम ग्वालियरों के पास क्यों आवेंगे।
इतना क्रूर कार्य करने वाले व्यक्ति का नाम अक्रूर नहीं होना चाहिए। वे हमारे उद्विग्न हृदयों को सांत्वना दिए बिना ही कृष्ण को हमसे दूर ले जा रहे हैं, जो हमें अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय है। जरा देखो तो सही, निष्ठुर कृष्ण तो पहले ही रथ पर जा बैठे हैं और मूर्ख गोप उनके पीछे अपनी बैलगाड़ियां लेकर तैयार खड़े हैं। उन्होंने हमें कृष्ण के प्रस्थान की सूचना तक देने की आवश्यकता नहीं समझी। यहाँ तक कि गांव के बुजुर्ग भी कृष्ण को रोकने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। आज तो होनी भी हमारे विरुद्ध आ खड़ी हुई है। चलो हम स्वयं माधव के पास चलकर उन्हें रोकती हैं। हमारे परिवार वाले हमारा क्या बिगाड़ लेंगे? जब कृष्ण ने हमें आधी रात को रासलीला के लिए बुलाया तो हमने उनकी स्निग्ध मुस्कानों, उनकी रसिक गोपनीय बातों, उनके चंचल कटाक्षों तथा आलिंगनों का सुख लिया था। और किस प्रकार वह विशाल रात एक क्षण में बीत गई, इसका हमें जरा भी पता नहीं चला। अब कोई बताए कि हम किस प्रकार उनके विरह को सहन करेंगी। संध्या समय जब कृष्ण गायें चराकर अपने मित्रों के साथ ब्रज में लौटते थे तो उस समय गायों के खुरों से उड़ी धूल से ढके उनके बाल और फूलों की माला हमारा मन मोह लेती थी। अपनी बांसुरी बजाते तथा नेत्र कोनों से हमें देखते हुए कृष्ण हमारे चित्त को चुरा लेते थे। अब उनके विरह में कैसे जीवित रहेंगी? अब तक गोपियों ने श्री कृष्ण के साथ अपने प्रेम को छिपाकर रखा हुआ था, परंतु अब सारी लाज छोड़कर वे जोर से रोने लगी। हे गोविंद, हे दामोदर, हे माधव। अशांत गोपियाँ देवताओं से याचना करने लगी, ब्रज पर कोई विपदा टूट पड़े जिससे कृष्ण का प्रस्थान रुक जाए। उन्हें लगा मानो ब्रज में किसी को भी उनसे सरोकार दुख नहीं है, और इतना ही नहीं, उन्हें विश्वास था कि यह कृष्ण को उनसे दूर ले जाने के लिए रचा गया षड्यंत्र है। इस प्रकार गोपियाँ दुख के सागर में डूबने लगी और अगले दिन प्रातः कृष्ण के विरह का विचार करके रात भर रोती रहीं। अगले दिन सूर्योदय होते ही अक्रूर जी अपने पूजा पाठ एवं कार्य निवृत्त होकर रथ पर बैठ गए। नंद महाराज के अगुवाई में सब ग्वाले अपनी अपनी बैलगाड़ियों में राजा के लिए विभिन्न उपहार भरकर कृष्ण और बलराम के पीछे चलने लगे। तभी गोपियाँ वहाँ पहुँची और कृष्ण के रोकने पर भी उन्हें रथ को घेर लिया। गोपियों की दयनीय दृष्टि एकटक कृष्ण पर टिकी थी। गोपियों की मार्मिक अवस्था को देखकर कृष्ण भी द्रवित हो उठे, परंतु चूंकि मथुरा जाना उनका कर्तव्य था, उन्होंने गोपियों को समझाने के भरसक प्रयत्न किए किस प्रकार वे मथुरा में अपना कार्य पूरा करके लौट आएंगे। कृष्ण को रोकने के सारे प्रयास विफल रह गए। गोपियां रथ को अपने सामने से जाता देखने के अतिरिक्त कुछ नहीं कर पाए। जड़ चित्रों के समान गोपियों के शरीर वहीं खड़े थे। मन कृष्ण के साथ जाने लगे। जब तक रथ पर लगी ध्वजा आंखों से ओझल नहीं हो गई, वह खड़ी रही। अंततः वे टूटे हृदयों के साथ घर लौट आई। उन्होंने पूरा विश्वास था कि गोविंद अब कभी वृंदावन लौटकर नहीं आएंगे। अक्रूर जी मन की गति से रथ को दौड़ाते हुए कृष्ण बलराम के साथ कालिंदी के तट पर पहुँचे। एक विशाल वृक्ष की छाया में रथ को खड़ा करने के बाद कृष्ण बलराम ने नदी से थोड़ा सा पानी पिया और रथ पर आकर बैठ गए। उस समय अक्रूर जी ने उनसे नदी में स्नान की अनुमति ली और यमुना में प्रवेश करके मन ही मन गायत्री मंत्रों का उच्चारण करने लगे। तभी अक्रूर जी ने कुछ ऐसा देखा जिससे वे आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने यमुना के जल के भीतर कृष्ण बलराम को देखा। उन्होंने सोचा, अरे मैं आनक दुंदुभी के इन दोनों पुत्रों को रथ पर छोड़कर आया था, फिर ये यहीं कैसे हो सकते हैं? हो सकता है वे तेजी से उतरकर यहाँ आ गए हों। इस प्रकार भ्रमित होकर अक्रूर जी पानी से बाहर आए और कृष्ण बलराम को रथ पर बैठा देखकर और अधिक विस्मित हो गए। वे विचार करने लगे, क्या मैंने पानी में जो देखा वह भ्रम था? उन्होंने पुनः यमुना में प्रवेश किया और देखा कि बलराम जी हजारों सिरों पर हजारों मुकुट धारण किए अनंत शेष के रूप में, उनके शरीर का रंग सफ़ेद तथा वस्त्र नीले रंग के। अक्रूर ने देखा श्री कृष्ण चतुर्भुज महाविष्णु रूप में भगवान अनंत शेष के ऊपर लेटे हुए हैं। वे श्याम वर्ण के थे। उन्होंने पीताम्बर धारण किया था। उन्होंने मुस्कुराते चेहरे पर ललिमा युक्त कमल पंखुड़ियों जैसे नेत्र थे। उनकी दृष्टि अत्यंत मनोहारी थी। भगवान के कंधे विशाल तथा छाती चौड़ी थी। उनकी भुजाएं लंबी तथा मजबूत थी। उनका कंठ शंखाकृति में था। नाभि गहरी तथा उदर पर बरगद की पत्ती के समान रेखाएं थी। उनके नितंब चौड़े थे और जंघाएं हाथी की सूंड के समान थी। उनके पद नखों से प्रस्फुटित होने वाली कांति उनके रूठे हुए टखनों को अधिक चमचमा रही थी। भगवान के सिर पर मुकुट तथा हाथों में कंगन बाजूबंद थे। उनकी कमर में बंधी मेखला, कंधे पर झूलता जनेऊ
कंठहार, नुपुर तथा कर्ण कुंडल दिव्य दीप्ति से जगमगा रहे थे। उनके वक्षस्थल पर श्रीवत्स, कौस्तुभ मणि एवं फूलों की सुंदर माला सुशोभित थी और उन्होंने अपने हाथों में शंख, चक्र, गदा और कमल पुष्प धारण किया था। चारों कुमार गण, भगवान ब्रह्मा, भगवान शिव जी एवं अन्य देवगणों तथा प्रहलाद महाराज, नारद मुनि और उपरिचर वसु जैसे भक्तों के साथ ननद, सुनद एवं अन्य परिकर उनकी स्तुति कर रहे थे। साथ ही वहाँ भगवान की प्रमुख अंतरंगा शक्तियाँ तथा उनकी भौतिक शक्ति भी उपस्थित थी। यह सब देखकर अक्रूर जी भक्ति भावनाओं से अभिभूत हो गए। उनका शरीर पुलकित हो उठा और नेत्रों से बहने वाले आंसुओं से सारा शरीर भीग गया। तैसे उन्होंने स्वयं को संभाला और नम्रतापूर्वक सिर झुकाए खड़े रहे और तब शरणागति के भाव में अपने हाथ जोड़कर वे धीरे धीरे ध्यानपूर्वक भगवान की स्तुति करने लगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। तो दोस्तों, अक्रूर जी ने विचार ये आ गया था कि इन छोटे छोटे कोमल बच्चों को मैं लेके जा रहा हूँ, क्या ये भगवान ही है? इस कारण श्री कृष्ण ने उनको अपनी लीला दिखाई, अपने दर्शन दिए क्यों, और एक परम भक्त भी थे। यही कारण था उनको दर्शन देने के यमुना के अंदर। तो इतने भक्त वत्सल श्री कृष्ण को बारंबार प्रणाम।